हेलो, जय हिंद एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आइए आज शुरू करते हैं एचसीएफ एनालिसिस का पार्ट 3। इससे पहले का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप जरूर देखें ताकि आपका एचसीएफ एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है कि एक रोड क्रॉसिंग पर 3 ट्रैफिक लाइट्स लगी हैं जो कि हर 24 सेकेंड्स, 36 सेकेंड और 72 सेकेंड्स पर चेंज होती है। ये तीनों एक साथ 8:20 पर चेंज हुई थी। अब हमें बताना है कि नेक्स्ट टाइम ये फिर से एक साथ कब चेंज होंगी। तो हमने सबसे पहले इनके टाइम की वैल्यू लिखी 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 72 सेकेंड। देखिए हमने इन तीनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम ही वो नेक्स्ट टाइम होगा जब ये एक साथ वापस चेंज होंगी। हम देख सकते हैं इन तीनों का एलसीएम आएगा 72, क्योंकि 72 24 के टेबल में भी आता है, 36 के टेबल में भी आता है और अपने खुद के टेबल में तो ये आएगा ही। तो इन तीनों का एलसीएम हो गया हमारे पास 72। देखिए अगर कोई और नंबर होता तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व करके निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यूज हमारे पास आसान है। अब ये जो 72 सेकेंड्स के बाद ये तीनों लाइट्स एक साथ जलेंगी, तो आप देख सकते हैं 72 सेकेंड्स का मतलब होता है 1 मिनट एंड 12 सेकेंड्स। तो आप देखिए 8:20 में जब हम 1 मिनट 12 सेकेंड्स ऐड करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है कि वह सबसे छोटा नंबर जो 16, 18, 20 एंड 25 से डिवाइड होने पर 4 रिमाइंडर बचा है, लेकिन 7 से डिवाइड होने पर 0 रिमाइंडर बचा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो 4 नंबर है 16, 18, 20 और 25, हम पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम या तो इनको प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, या फिर आप ये तरीका भी यूज कर सकते हैं जो मैं यहाँ पर अभी लिखने वाला हूँ। देखिए हम क्या करेंगे, ये दो दो नंबर का ग्रुप बनाकर इनका एलसीएम ले लेंगे। देखिए 20 और 25 का एलसीएम हमें पता है ये ज्यादा आसान है, जो कि आता है हमारे पास 100। 16 और 18 का एलसीएम निकालना ज्यादा आसान है, जो कि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 144। अब देखिए 144 और 100 का एलसीएम जब हम निकाल लेंगे अल्टीमेटली, तो वो इन चारों का एलसीएम बन जाएगा। तो 144 और 100 आप देख सकते हैं दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो हमने यहाँ से 4 बाहर कर दिया और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास यहाँ पर 36 है और यहाँ पर हमारे पास 25 आ गया। यानी कि ये वैल्यू हमने कॉमन निकाल ली। बाकी हमारे पास क्या वैल्यू आ गई अंदर, 36 एंड 25। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 4, 36 एंड 25 को, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3600। तो इन चारों वैल्यू का हमारे पास एलसीएम आ गया 3600। अब हमें इस इक्वेशन के हिसाब से इस नंबर को सेट करना है, यानी कि वह नंबर जो इन चारों से डिवाइड हो, 4 रिमाइंडर बचा है लेकिन 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3600 के, यानी कि 3600 का कोई मल्टीपल होगा वो नंबर जो कि 4 रिमाइंडर बचाता है इन सभी से डिवाइड होने पर, लेकिन वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा 7 से। अब हमें यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि के क्या हो सकता है। कि एक तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये हो सकता है कि हम ऑप्शन में ये देख ले कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो 7 से डिविजिबल है। देखिए अगर आप ध्यान दें, 7 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि लास्ट से हमने 3-3 का ग्रुप बनाकर डिफरेंस निकाल लेना है। यानी कि 604 में से जब हमने 3 माइनस किया, ये हमारे पास आ जाएगा 601। ये हमारे पास 7 के टेबल में नहीं आता, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। अब बाकी अगर आप देखें 15 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 14 आ रहा है। यहाँ पर 22 में से हमारे पास 1 जाएगा तो हमारे पास 21 आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास 18 में से 4 जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 14। यानी कि ये 3 ऐसे ऑप्शन है जो कि 7 के टेबल में आते हैं। अब आप देख सकते हैं इनमें से एक हमारा आंसर रहेगा। अगर हम इसका सही जवाब देखें तो ये ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 1800 भी है जो कि हमारा 3600 का मल्टीपल भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ से इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अब इसका अगर हम बेसिक तरीका देखें तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर आप इस 3600 को स्प्लिट कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3598 के। ये एक ऐसी वैल्यू है जो कंप्लीटली 7 से डिविजिबल होती है, तो इसको तो हमने अलग लिख दिया। प्लस में 2k प्लस में 4, ये हमारे पास एक ऐसी वैल्यू है जो हमारे पास अलग से बाहर आई है। यहाँ पर ये जो पूरी वैल्यू है ये तो 7 से डिविजिबल है, लेकिन हमने यहाँ पर k की ऐसी वैल्यू डालनी है जिसको हमने यहाँ पर पुट करा तो ये पूरी वैल्यू 7 से डिविजिबल हो जाए। तो आपने जब k की वैल्यू यहाँ पर 5 पुट करी तो ये बन गया हमारे पास 5 टू 10 प्लस 4, ये बन गया 14 डिवाइड बाय 7। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू k की वैल्यू 5 पुट करने पर ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गई 7 से। तो उस 5 को हम यहाँ पर भी इनिशियल इक्वेशन में डाल देंगे, जिससे हमारे पास एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा जो इन चारों से डिवाइड होने पर 4 रिमाइंडर बचाता है, लेकिन 7 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 बचाता है। यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 3600 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस में 4, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 18,000 प्लस में 4।
तो ये पूरा आंसर हमारे पास आ जाएगा 18004। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है कि तीन हमारे पास को प्राइम नंबर है जिनमें से पहले दो का प्रोडक्ट हमारे पास 77 है और बाद के दो नंबर का प्रोडक्ट हमारे पास 143 है। हमें बताना है इन तीनों नंबर्स का सम क्या है। देखिए आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, हमारे पास तीन प्राइम नंबर है ए, बी और सी। अब हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं ए इंटू में बी इक्वल टू 77, यहाँ लिख सकते हैं हम। और हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी इंटू में सी, यहाँ पर हम लिखेंगे 143। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो बी पार्ट है ये दोनों में कॉमन है। जो कॉमन पार्ट होता है वही एचसीएफ होता है, ये आपको पता है पहले से। तो इन दोनों में भी हम देखेंगे कौन सा ऐसा पार्ट है जो दोनों में कॉमन है। तो हम सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, 77 और 143 का। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 23 और 43, ये डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 66। देखिए 66 के हमने फैक्टर्स बना लिए। 66 के जब हमने फैक्टर बनाए हमारे पास वैल्यू आ गई 11 और हमारे पास वैल्यू आ गई 6। देखिए हमने फैक्टर भी ऐसे लेने हैं जिनका एचसीएफ हमारे पास 1 आए, यहाँ पर ये बात आपने ध्यान रखनी है। देखिए अब हमने यहाँ पर 11 को ले लिया। 11 को हमने क्यों लिया यहाँ पर, इसके पीछे का भी रीजन ये है कि 11 एक प्राइम नंबर है। अब देखिए 11 यहाँ पर अगर हम इस 11 को पुट कर दें जो कि हमारा बी हो जाएगा, और यहाँ पर भी अगर हम 11 को पुट कर दें जो कि हमारा यहाँ पर बी रहेगा, तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 7 और यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी 13। तो अब आप देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस में सी जब हम रखेंगे 7 प्लस में 11 प्लस में 13, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 31। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमें इसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर भी हमारे पास तीन प्राइम नंबर्स दिए गए हैं जिसमें पहले दो का प्रोडक्ट हमारे पास 1147 है और लास्ट के दो का प्रोडक्ट हमारे पास 1517। तो हम यहाँ पर अपने प्राइम नंबर्स को अज्यूम कर लेते हैं ए, बी और सी। देखिए पहले दो का प्रोडक्ट यानी कि ए इंटू में बी की वैल्यू हमें दी गई है 1147 और लास्ट के दो की वैल्यू हमें दी गई है बी इंटू में सी, ये आ जाएगा हमारे पास 1517। देखिए अब यहाँ पर ये जो बी पार्ट है हमने ये देखा बी कॉमन है दोनों इक्वेशन में, तो जो कॉमन पार्ट है दोनों में यानी कि वो दोनों का एचसीएफ रहेगा, यानी कि हमने इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना। 1517 में से अगर हम 1147 माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 370। अब इस 370 के हमने फैक्टर्स लेने हैं ऐसे जो कि कोप्राइम हो। ठीक है, एक वैल्यू हम यहाँ पर ले लेते हैं 37 और दूसरी वैल्यू हम यहाँ पर ले लेते हैं 10। अब हमने इस 37 को यहाँ से ऑप्ट आउट कर लिया, इसलिए हमने इसको चुना क्योंकि हमारे पास तीनों नंबर ऐसे लेने हैं हमने जो कि प्राइम हो, यानी कि b की वैल्यू हमने यहाँ पर ले ली है 37। देखिए 37 जैसी हमने यहाँ पर b की वैल्यू पुट करी तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जब हम a इंटू में 37 इक्वल टू 1147 रखेंगे तो यहाँ से हम इसको कैंसल आउट कर देंगे। 37 इंटू 3 हमारे पास होता है 111, हमारे पास 3 हमने यहाँ पर लिख दिया, फिर हमारे पास 3 बचा और पीछे यहाँ पर 7 है, यानी कि 1 पर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई 31। अब हमने c की वैल्यू निकालनी है। आप देख सकते हैं 37 इंटू में c इक्वल टू 1517 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आप देखिए 1517 को जब हम 37 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 पर ये जाएगा, 148 पर गया कंप्लीटली। अब बचा हमारे पास 3 और 7 यानी कि ये 1 पर जाएगा, यानी कि c की वैल्यू हमारे पास आ गई 41। तो a हमें मिला 31, b हमें मिला 37 और सी हमें मिला 41। तो देखिए हमारा ऑप्शन है डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है कि दो 3 डिजिट्स के हमारे पास नंबर है, उनका एचसीएफ हमारे पास 17 है और उन दोनों नंबर्स का एलसीएम हमारे पास है 714। हमें बताना है कि दोनों नंबर्स का सम क्या आएगा। तो हम यहाँ पर ये अज्यूम कर सकते हैं कि एक नंबर हमारे पास ए है और दूसरा नंबर हमारे पास बी है। तो ये दोनों का एचसीएफ जब 17 है तो इनको हम 17 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, यानी कि 17a इंटू में 17b। अब आपको ये प्रॉपर्टी मालूम है कि जब भी आप दो नंबर को प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो बराबर होता है उनके एचसीएफ एंड एलसीएम के प्रोडक्ट के, यानी कि 17 इंटू में 714 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये 17 इसको कैंसिल आउट कर देगा, 4 और 2 आ जाएगा हमारे पास। ये a इंटू में b हमारे पास आ गया 42। अब इस 42 के हम दो फैक्टर्स बना लेते हैं और दो फैक्टर्स इस तरीके से बनाएंगे कि उनका एचसीएफ 1 आए। ठीक है, तो ये 42 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 6 इंटू में 7, यानी कि ए और बी का हमारे पास यहाँ से ये रेशो आ गया 6 और 7। अब एचसीएफ को अगर हम इस 6 और इस 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 17 से अगर इस 6 को मल्टीप्लाई करें हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 102 और इस 7 से अगर हम
HCF को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 119। देखिए दोनों 3 डिजिट के हैं और हमें ये ओरिजिनल नंबर मिल गए। अब इनका सम निकाल लेंगे हम, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 221। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है कि दो नंबर का HCF हमारे पास 15 है और उनका प्रोडक्ट हमारे पास 6300 है। हमें बताना है कि इस तरह के कितने पॉसिबल पेयर्स है। देखिए अगर हमारे पास एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, तो इनका HCF अगर हम इनसे मल्टीप्लाई कर दें 15A और 15B, तो ये हमारे पास दोनों ओरिजिनल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6300 आ जाएगा। ठीक है, अब बारी बारी से हम इस 6300 को 15 से डिवाइड करते रहेंगे और फिर इस वाले 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हमने 15 से डिवाइड किया इसको 6300 को, हमारे पास वैल्यू आ गई 420। ठीक है, अब इस 420 को हमने इस 15 से डिवाइड किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 28। तो यहाँ पर हमारे पास a इंटू में b की वैल्यू मिल गई 28। अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब फैक्टर्स बनाने में हमने ये ध्यान देना है कि फैक्टर्स हमने वही लेने जिनका HCF हमारे पास 1 हो। तो देखिए 4 इंटू में 7 लिख सकते हैं हम, एक हमारे पास फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर हमारे पास हो गया 28 इंटू में 1। ठीक है, यानी कि हमारे पास दो पॉसिबल पेयर्स हैं जो इस तरीके का हमें सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बताना है कि वह सबसे छोटा नंबर जो 15, 20, 36, 48 से डिवाइड होने पर तीनों केस में रिमाइंडर 3 बचा है। देखिए हमने क्या करना है, इन चारों नंबर का एलसीएम लेना है और उस एलसीएम की वैल्यू में हमने लास्ट में 3 को ऐड कर देना है। देखिए 15 हमारे पास है, 20 हमारे पास है, 36 हमारे पास है और 48 हमारे पास है। देखिए जब भी इस तरीके से आपके पास एलसीएम निकालने को आए तो आप इस तरीके से दो अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं जिनका एलसीएम निकालना थोड़ा आसान हो। यानी कि इन दोनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 144। इन दोनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 60। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 और 144 हमारे पास ये आ गया। अब ये देखेंगे हम कि ये दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि 12 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 12 फाइव हमने यहाँ लिखा और 12 इंटू में अगर हम 12 करें तो हमारे पास 144 आ जाता है। यानी कि आप देख सकते हैं 5 इंटू में 12 इंटू में 12, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 720। 720 ऐसा नंबर है जो इन चारों से डिवाइड होता है। अब हमने क्या करना है, उस 720 में लास्ट में 3 ऐड कर देना है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 723। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से हम कर सकते हैं। हमने ये देखा कि हमारे पास जो ऑप्शन वैल्यू है उसमें 3 एक्स्ट्रा बैठा है, यानी कि हम सभी में से 3 वैल्यू माइनस कर देंगे और हम अपना आंसर को कोलैबोरेट करेंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास 180 आ जाएगा, ये हमारे पास 240, ये हमारे पास 480 आ जाएगा और ये हमारे पास 720 आ जाएगा। अब हमने देखना है कि ये चारों वैल्यू से ये हमारा कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इन चारों वैल्यू से कट सकता है। देखिए 15 से सारे नंबर कट सकते हैं, तो 15 को हम लेंगे नहीं, 20 से भी ये सारे नंबर कट सकते हैं। अब हम देखेंगे 36 और 48 के बारे में बात करें। देखिए 48 में 8 छुपा हुआ है और 36 में 9 छुपा हुआ है, तो यानी कि हम 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। देखिए 9 से कटने वाला नंबर हमारे पास ए है और डी है, यानी कि इन दोनों में से एक हमारा आंसर है। अब हम देखेंगे 8 की डिविजिबिलिटी। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हम देख सकते हैं जो हमारा 720 है ये 8 से डिविजिबल है, इसलिए हम ऑप्शन डी को अपना आंसर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है कि दो नंबर का जो एलसीएम है वो उनके एचसीएफ का 12 टाइम्स है और एलसीएम और एचसीएफ का सम हमें 403 दिया गया है। दोनों नंबर्स एलसीएम से छोटे हैं, तो हमें दोनों नंबर्स की वैल्यू बतानी है। देखिए यहाँ पर एलसीएम इज इक्वल टू 12h लिख सकते हैं हम क्वेश्चन के हिसाब से, और एल प्लस में एच हम यहाँ पर 403 भी लिख सकते हैं। तो एल की वैल्यू हम 12h यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी 13h इक्वल टू 403। तो इस 403 को ये 13 कैंसिल आउट कर देगा 31 पर। तो आप देखिए एचसीएफ हमारे पास 31 आ गया। तो यहाँ पर इतना ही सॉल्व करने के बाद हम ये देख लेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन में हमारे पास जो हमारे दोनों नंबर हैं वो 31 से कैंसिल आउट होते हैं। वो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। 93 और 124 दोनों 31 से डिवाइड होते हैं और अगर हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास इनसे बड़ी वैल्यू ही आएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है कि 5 नंबर है हमारे पास जिसमें से हर एक पेयर का एचसीएफ हमारे पास 3 है और उनका एलसीएम हमारे पास 159 है। हमें बताना है इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू क्या आएगी। देखिए इन सभी नंबर का प्रोडक्ट निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं, ये डायरेक्ट इक्वेशन यूज करेंगे। एलसीएम इनटू में एचसीएफ की पावर जो भी हमारे पास पेयर थे उसमें से अगर हम एक माइनस कर दे तो हमारे पास एलसीएम था 159 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ हमारे पास आ गया 3 की पावर 5 माइनस 1, यानी कि हम यहाँ पर लिख देंगे 4। तो 159 इंटू में 81। देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12879।
यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिजिटल सम कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं। जब आप डिजिटल सम लगाएंगे इधर, तो यहाँ पर इन सभी डिजिट्स का हमारे पास डिजिटल सम आ जाएगा 9। तो हमने ये देखना है यहाँ पर कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका डिजिटल सम 9 है। देखिए बाकी सभी का डिजिटल सम 9 नहीं आएगा, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, सिर्फ हमारे पास 12879 का डिजिटल सम 9 है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया है कि एक फ्रूट सेलर है जो कि फ्रूट्स को पैक करना चाहता है। जब वो 4 की या फिर 5 की पैकिंग करे तो भी उसके पास 3 एप्पल्स बचे रह जाते हैं, और अगर वो 8 या 9 की पैकिंग करता है तो भी उसके पास 3 एप्पल्स बचे रह जाते हैं। हमें बताना है कि उसके पास एक्चुअल में कितने एप्पल्स थे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 4 और 5। इस तरीके से हमने किया तो हमारे पास कितने बच रहे थे? 3। जब हमने पैक किया 8 या 9 के हिसाब से हमारे पास कितने बच रहे थे? 3। तो आप देखिए 4 और 5 का एलसीएम हमारे पास कितना आ गया? 20। 8 और 9 का एलसीएम हमारे पास आ गया 72। अब देखिए इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पर जब हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 360। ठीक है, अब इस 360 में लास्ट में हमारे पास जो भी ये रिमाइंडर वाले फ्रूट्स थे इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा 363। तो उस फ्रूट सेलर के पास शुरुआत में 363 फ्रूट्स रहे होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया गया है कि दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का एचसीएफ हमारे पास 2 है और उनका एलसीएम हमारे पास 12 है। हमें बताना है कि उन नंबर्स का रेसिप्रोकल का सम क्या रहेगा। देखिए आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर एक नंबर ए है दूसरा नंबर बी लिख सकते हैं, और क्योंकि इनका एचसीएफ 2 है तो हम 2a लिख सकते हैं इसको, और इसको भी हम 2b लिख सकते हैं। तो इनका जो प्रोडक्ट रहेगा वो इनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर रहेगा, यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इस 2 से हमने इसको कैंसिल आउट किया, इस 2 से हमने इसको कैंसिल आउट किया, हमारे पास a इंटू बी की वैल्यू आ गई 56। अब देखिए इसके हमने फैक्टर्स बनाने इस तरीके से जिनका एचसीएफ 1 आ जाए। तो 7 और 8 आ गया, यानी कि 7 और 8 a और b की रेशो आ गई हमारे पास। यानी कि a अगर हमारे पास 7 की रेशो में होगा तो हमारे पास b रहा होगा 8 के रेशो में। अब इन दोनों से हमने क्या करना है, इनके एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हमारे पास आ गया 14 और ये हमारे पास आ गया 16। तो ये वो दो नंबर है जिनका एचसीएफ हमारे पास 2 है और एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 12। अब देखते हैं इनका रेसिप्रोकल का सम। 1/14 हमारे पास है, प्लस में 1/16। देखिए यहाँ पर 112 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 8, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 7, तो आप लिखेंगे 15/112। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया गया कि दो पॉजिटिव नंबर है जिनका एचसीएफ और एलसीएम की वैल्यू हमारे पास 40 और 80 है, और हमें ये बताया गया कि दोनों में से एक नंबर जो है दूसरे से 4 बड़ा है। हमें बताना है कि जो छोटा नंबर है उसकी वैल्यू क्या है। तो आप अगेन इसी तरीके से अज्यूम कर सकते हैं इसको, एक नंबर हमारे पास ए है, दूसरा नंबर हमारे पास बी है, दोनों का एचसीएफ हमारे पास 4 है, तो दोनों के साथ हमने 4 मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों ओरिजिनल नंबर की प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो इनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो 4 इंटू में 80 हमने यहाँ पर लिख दिया। इस 4 से हमने इस 4 को कैंसिल आउट किया, इस 4 से हमने इस 80 को कैंसिल आउट किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 20। तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 20। अब देखिए फिर से वही बात करेंगे हम यहाँ पर कि दोनों के फैक्टर्स हम इस तरीके से बनाएंगे जो कि एचसीएफ 1 देते हो। तो 4 और 5, यानी कि ए और बी का हमारे पास ये रेशो आ गया 4 और 5। इन दोनों का हम क्या करेंगे, अब एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको एचसीएफ से मल्टीप्लाई किया और इसको एचसीएफ से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास वैल्यू होगी 16 और 20। तो दोनों में से जो छोटा नंबर है वो 16, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया गया है कि हमारे पास 3 नंबर है जिनका एचसीएफ हमारे पास 6 है, और इन तीनों नंबर्स का एलसीएम हमारे पास 630 है। तीनों में से दो नंबर्स की वैल्यू हमें दी गई है 18 एंड 42। हमें तीसरे नंबर की वैल्यू बतानी है। देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि हमारे पास एक नंबर रहा होगा, हम यहाँ पर वो मान सकते हैं ए, यानी कि ये 6 के मल्टीपल में ही रहा होगा, लास्ट में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, दूसरा नंबर हमारे पास 18 है और तीसरा नंबर हमारे पास 42 है। इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो इनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर है, यानी कि 6 इंटू में 630 हम लिख सकते हैं। देखिए इस 6 से हमने इस 18 को कैंसिल आउट किया 3 पर, इस 3 से हमने कैंसिल आउट किया इस 630 को, यानी कि हमारे पास 210 आ गया। इस 42 से हमने इस 210 को कैंसिल आउट किया, हमारे पास वैल्यू हो गई 5। यानी कि जो ए की वैल्यू 5 आई है हमारे पास, इस 5 को हम वापस इन तीनों के एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हमारे पास 6 है। ये हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी तीसरे नंबर की वो है हमारे पास 30। ठीक है, एक तो हमारे पास ये तरीका हो गया डायरेक्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। देखिए दूसरा तरीका हम देखते हैं। दूसरे तरीके में हमें दिया गया है कि तीनों नंबर का हमारे पास एचसीएफ 6 है, यानी कि जो हमारे पास तीसरा नंबर रहेगा वो हमारे पास 6 का मल्टीपल रहेगा। दूसरा नंबर हमारे पास 18 है और तीसरा नंबर हमारे पास 42 है। देखिए जब हम यहाँ से 6 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो गई ए 3
और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 7। ठीक है, अब हम जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 6 इंटू में a, इंटू में 3, इंटू में 7, तो ये इन तीनों के एलसीएम के बराबर होता है, जो कि हमारे पास 630 है। अब जब 630 को इस पूरे नंबर से कैंसिल आउट करेंगे हम, ये आ गया हमारे पास 90। इस 90 को हमने इससे कैंसिल आउट किया और इससे कैंसिल आउट किया, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई यहाँ पर 5, और इस a को लास्ट में हम वापस इससे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास तीसरा नंबर की वैल्यू मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।